Good morning students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let us start. Students, in the last class of trigonometry हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी आसानी के साथ कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। Students, you can see question number 3 on the board. If sin a equal to 3/4, calculate cos a and tan a. तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि हमारा गिवन क्या है। तो गिवन sin a इक्वल टू 3/4 एंड स्टूडेंट्स वी नो sin a हम लोगों ने देखा है कि sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज p अपॉन h। p अपॉन h की वैल्यू आपकी हो गई 3/4 एंड फ्रॉम हेयर हम लोग क्या कह सकते हैं कि p इक्वल टू 3 हो गई और h इक्वल टू 4। अब p और h की वैल्यू हमें पता चल गई, तो अब हम b की वैल्यू, बेस की वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। और हमें पता है लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि b किस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। और हमें h और p दोनों की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू को रख देंगे। h क्या है 4, डैट मीन्स 4 स्क्वायर, और p की वैल्यू 3 है, डैट इज 3 स्क्वायर। देन फाइनली b विल बी रूट अंडर 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर 9 एंड 16 माइनस 9 इट इज़ 7। डैट इज बेस की वैल्यू आपकी क्या आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 7। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर b की वैल्यू आपकी क्या आ गई √7। ये b की वैल्यू पहले हो गई और हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहना चाहिए कि p और h डैट मीन्स p भी h में किसी भी दो की वैल्यू गिवन हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में वी विल ऑलवेज ट्राई टू फर्स्ट फाइंड आउट द थर्ड अननोन वैल्यू। डैट मीन्स कि p और h गिवन था तो हमने b की वैल्यू यहाँ पहले निकाल ली। अगर p और b गिवन होता तो h निकाल लेते, और अगर b और h गिवन होता तो p निकाल लेते। डैट मीन्स कि तीनों साइड की वैल्यू हमें पहले मालूम होना चाहिए। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, cos a की वैल्यू। cos a तो हमें मालूम है कि cos थीटा इक्वल टू b अपॉन h। ये हम लोग ऑलरेडी इस सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया था और बताया था कि किस तरह इस सारे फॉर्मूलाज को आप इजीली याद रख सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक अवेलेबल है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। खैर, तो cos a इक्वल टू b/h और हमें b और h दोनों की वैल्यू पता है। b इज़ √7 और h डेट इज़ हाइपोटेन्यूज और h की वैल्यू क्या थी 4। तो cos a की वैल्यू क्या हो गई √7/4। और फिर हमें tan a की वैल्यू भी निकालनी थी। तो tan a क्या होता है, tan a इज़ p/b और हमें मालूम है कि p की वैल्यू क्या है, p इज़ 3 डैट मीन्स 3 और b क्या है आपका √7 डैट मीन्स से tan a की वैल्यू भी हमारी आ गई 3/√7। देन cos a √7/4 एंड tan a 3/√7। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेम एक्सरसाइज ऑन द बोर्ड। गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम जो हमारा गिवन क्वांटिटी है वो यहाँ लिख लेंगे। गिवन क्या गिवन है, 15 cot a इक्वल टू 8। 15 cot a इक्वल टू 8। और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि cot a की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये 8 तो इधर है और ये 15 cot a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो जब इस 15 को हम दूसरे साइड लेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 15 cot a इक्वल टू
8, दैट मीन्स cot a इक्वल टू 8/15। और फॉर्मूला से हम जानते हैं कि cot a क्या होता है, b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये 8/15 है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि b की वैल्यू हमारी क्या हो गई 8 और p की वैल्यू हमारी हो गई 15। तो यहाँ भी दो साइड आपका b और p गिवन है, h इज़ अननोन, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें मालूम है h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और h इक्वल टू अंडर रूट और p की वैल्यू आपकी क्या हो गई 15, दैट इज़ 15 स्क्वायर, एंड b वैल्यू ऑफ b इज़ 8, दैट इज़ 8 स्क्वायर, और h इक्वल टू रूट ऑफ 15 स्क्वायर it is 225 and plus 8 square it is 64, that means h equal to 225 plus 64, that means के 289, और हमें पता है कि 289 17 का स्क्वायर है, therefore 17 multiplied by 17, that means finally h is 17। तो स्टूडेंट्स हमें तीनों साइड की वैल्यू मालूम हो गई, बेस 8 था, परपेंडिकुलर 15, और इसके हेल्प से हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली, दैट इज़ 17। तो स्टूडेंट्स तीनों साइड की वैल्यू अब हमें पता है, दैट मीन्स p की वैल्यू है 15 और b बेस की वैल्यू आपकी 8 है, और h जो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया वो 17 है। और जब ये तीनों वैल्यूज़ हमें मालूम हो जाता है तो किसी भी रेशियो की वैल्यू हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, हमें बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए sin a, और हम लोग पढ़ चुके हैं sin a इक्वल टू p/h, डैट मीन्स sin a की वैल्यू आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, बस ये p और h की वैल्यू रख देनी है, p इज़ 15 और h इज़ 17, डैट मीन्स कि sin a की वैल्यू आपकी आ गई 15/17। अब इसी तरह हम लोग sec a की वैल्यू भी निकाल लेंगे, और sec a की वैल्यू क्या होती है, तो sec a का फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है कि sec a cos a का इन्वर्स है, और cos a की वैल्यू b/h होती है, तो sec a की वैल्यू क्या हो जाएगी h/b। तो sec a, और हमें मालूम है h इज़ 17 एंड b इज़ 8, तो ये आपकी हो गई sec a की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं एग्ज़ाम में, 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं, और ये बहुत ही इजी टाइप है। हमें कोई भी रेशियो गिवन होगा जिससे दो साइड की वैल्यू आ जाएगी, थर्ड साइड की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग निकाल लेंगे, और फिर जिस रेशियो की भी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगा हमें बस जस्ट फॉर्मूला लगाना है, उस साइड की वैल्यू रखनी है, और बस हमारा आंसर हमारे सामने होगा। कोई भी इसमें कोई लेंदी कैलकुलेशन या कुछ नहीं है। हाँ, हमें फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए, और इस फॉर्मूलाज को किस तरह याद रखा जाए ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है एक सेपरेट वीडियो में, डैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री टूल्स एंड टेक्निक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखें स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द सेम एक्सरसाइज ऑन द बोर्ड। If angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उससे पहले हम लोग उस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लें जिस पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। डैट मीन्स कि आपका ACB इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल, और स्टूडेंट्स हम गलती से ABC नहीं लिख देंगे, B पॉइंट यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, और हमें मालूम है कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, वैसे एंगल्स जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो उस एंगल को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्स। और अगर आप यहाँ पर B लिख देते हैं तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, जो कि आपका सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, और उसके बाद सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जब एंगल A और एंगल B की वैल्यू 90 से कम है, डेट मीन्स के दोनों एंगल एक्यूट है, तो हमारा A और B ये हो गया, और C विल बी द राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद जो हमें गिवन था, क्या गिवन है, cos A इक्वल टू cos B, ये हम लोग लिख लेंगे कि गिवन cos A इक्वल टू cos B।
अब उसके बाद cos A की वैल्यू क्या होगी और cos B की वैल्यू क्या होगी इसी ट्रायंगल में। तो स्टूडेंट्स cos A की वैल्यू हमें निकालनी है और हमें मालूम है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये फॉर्मूलाज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। एनीवेज, तो cos A की वैल्यू इक्वल टू cos B। और स्टूडेंट्स इन द सेकेंड वीडियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड ऑफ कन्फ्यूजन्स, डैट मीन्स के कौन सा साइड आपका बेस है, कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, ये डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी में कन्फ्यूज़न होता है कि सेम साइड कभी परपेंडिकुलर बन जाता है तो सेम साइड कभी बेस बन जाता है, आखिर ये कैसे होता है। तो मैंने उसके लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूज़फुल वीडियो बना रखा है, एंड ऑफ कन्फ्यूजन्स ट्रिगोनोमेट्री। उसका भी लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स, ये एक वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि किस तरह आप ये गलती करने से बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह हम cos A और cos B की सही वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो टेक्निक मैंने आपको बताया था वो क्या था, फिगर रोटेटिंग अप्रोच। तो आप देख सकते हैं ACB इज़ द सेम ट्रायंगल, ये यही ट्रायंगल है जो मैंने इस पेपर पर भी बनाया है आपको समझाने के लिए। और पहली बात, जो हमें जिस भी एंगल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर होना चाहिए। तो यहाँ हमें cos A की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल हमारा A है और इस फिगर में अगर आप देखें तो A हमारा ये ऊपर है, अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर नहीं है। तो इस फिगर को हम इस तरह रोटेट कर लेंगे ताकि हमारा ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल A जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ चुका है। और अब इस कंडीशन में जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा होगा वही आपका बेस है, और जो वर्टिकल लाइन दिख रहे हैं वही आपका परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो फिक्स होती है ऑलवेज, 90 डिग्री के सामने जो भी साइड आपको दिखेगा वही हाइपोटेन्यूज है। तो cos A की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका क्या हो गया AC और हाइपोटेन्यूज AB, डैट मीन्स cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी AC अपॉन AB। तो आप cos A की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन AB। ये हमारी cos A की करेक्ट वैल्यू हो गई। और अगर स्टूडेंट्स आप फिगर रोटेट नहीं करते हैं तो आप गलती से क्या लिख देंगे, बेस BC और हाइपोटेन्यूज AB, डैट मीन्स आप यहाँ पर BC अपॉन AB लिख दीजिएगा और यही आपका सबसे बड़ा मिस्टेक होगा। उसके बाद सारा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ cos है AC अपॉन AB। और उसके बाद फिर हम लोग cos B की वैल्यू लिखेंगे। तो cos B की वैल्यू, तो फर्स्ट थिंग हमें क्या देखना है कि जिस एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है क्या वो हमारा बेस लाइन पर है। तो ये एंगल B यहाँ आपका बेस लाइन पर है। तो अब इस फिगर को रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी केस में आपको जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है वही आपका बेस है। तो हमें क्या, हमारा बेस अब क्या हो गया BC, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो आपकी फिक्स है 90 के सामने, डैट इज़ AB। तो cos B की वैल्यू आपकी क्या हो गई BC अपॉन AB। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें दो रेशियो मिल गया, AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। और हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि AB दोनों में तो इक्वल है। आप यहाँ से इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि जब बीच में इक्वल होता है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कैंसिल ना करें, यहाँ बस आप लिख दें और AC इक्वल टू BC। दैट मीन्स कि जब डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, हर से कैंसिल हो गया, तो अंश इक्वल टू अंश हो गया, दैट इज़ AC इक्वल टू BC। ये हमें मिल गया। और हमें मालूम है कि इक्वल साइड के सामने जो भी एंगल बनता है, जो भी कोण बनते हैं, समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ से AC, और आप फिगर में देख सकते हैं AC और AC के सामने, इस AC के सामने आपका कौन सा एंगल है B, दैट मीन्स के एंगल B इक्वल हो गया BC के सामने कौन सा है BC, ये BC हो गया। और BC के सामने कौन सा एंगल है A, दैट इज़ आपका एंगल A हो गया। एंगल B इक्वल टू एंगल A, और आप यहाँ से लिख सकते हैं और एंगल A इक्वल टू एंगल B। यही आपका को प्रूव करना था। और एक बात और, आप यहाँ पर एंगल B इक्वल टू एंगल A लिखा है,
तो किस रीज़न से लिखा है वो रीज़न को ज़रूर मेंशन कर दें। यहाँ पर लिखेंगे सिंस एंगल्स opposite to equal sides are equal. Since angle opposite to equal sides are equal, therefore angle A equal to angle B. और यही आपका क्वांटिटी है जो हमें प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन ये आपका प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स ये थे फ्यू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज जो आज हम लोगों ने सॉल्व किया, और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये कई दफ़ा आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस एंड नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।